मंत्र बोलेंगे। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवतराय च। ओम शांति शांति शांति। हठ प्रदीपिका के स्वाध्याय सत्र का 6वां भाग है। आप सभी लोगों का स्वागत है हठ प्रदीपिका के स्वाध्याय सत्र में। और आज का जो हमारा विषय है हठ प्रदीपिका में मिताहार। मिताहार बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है हठ प्रदीपिका का, जिसमें पथ्य अपथ्य एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं योगी के लिए। उसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। मिताहार क्या है और मिताहार किसको कहते हैं, ये तमाम लोगों के मन में ये प्रश्न उठा करता है। हठ प्रदीपिका का एक प्रमुख विषय है मिताहार। सीधे जो है शास्त्रों के अनुसार, हठ प्रदीपिका के अनुसार, हठ योग के अनुसार मिताहार क्या है। एक मिताहार आपने यम नियम के अनुसार पढ़ा, वही यम नियम के में जो मिताहार है वही मिताहार है, परंतु इसमें थोड़ा सा स्वात्माराम जी ने मिताहार के 2-4 पॉइंट ऐसे इंगित कर दिए हैं जिस पे ध्यान केंद्रित करना जरूरी है। बिना उसके 3-4 पॉइंट बिंदु के बिना ये मिताहार पूरा नहीं होता है। तो सीधे हम इस श्लोक पे चलते हैं। जो है ये मिताहार का जो विषय है वो प्रथम उपदेश के 58 श्लोक से शुरू होता है। तो आप लोगों के पास अगर पुस्तक हो तो उसमें देखने का। सुस्निग्ध मधुर आहारश्च चतुर्थांश विवर्जितः भुज्यते शिव संप्रीत्यै मिताहारः सह उच्यते। इसमें सुस्निग्ध, मधुर, भगवान को समर्पित और चतुर्थांश, इसमें 3 बिंदु के बारे में मैं शुरू में जो बात कही आपको उसी पे ध्यान ज़्यादा आकर्षित करेंगे इसके तरफ। यानी कि सुस्निग्ध, इसके जो अर्थ को समझ लेते हैं कि इसका अर्थ क्या है। तो सुस्निग्ध अर्थात चिकना जो भोजन होता है वो चिकना, मैदे वाला चिकना भोजन नहीं। मैदे वाले चिकने भोजन से तात्पर्य इसको मत समझिएगा। सुस्निग्ध यानी कि कोमल, जिसको कोमलता जिस भोजन में हो उसको कह रहे हैं स्वात्माराम जी। सुस्निग्ध तथा मधुर आहार भगवान शिव को अर्पित कर अपने पूर्ण आहार का चतुर्थांश कम खाया जाए तो उसे मिताहार कहते हैं। अपने पूर्ण आहार का जितना आप भोजन करते हैं उससे चतुर्थांश कम खाया जाए तो उसे ही मिताहार, इसमें स्वात्माराम जी कह रहे हैं। मिताहार में बहुत लोगों से पूछा जाता है कि मिताहार किसको कहते हैं, तो वो यही सीधा सीधा जवाब दे देते हैं कि भोजन कम करना, कम खाना ही मिताहार है। परंतु हठ योगियों के अनुसार और स्वात्माराम की जो परंपरा है उसके अनुसार इसमें विशेष कुछ बिंदुओं का ध्यान दिया जाता है जिस पे हम बात करेंगे। वो है सुस्निग्ध, कोमल आहार।
कोमल आहार मतलब ऐसा भोजन आपका नहीं होना चाहिए जो गरिष्ठ हो, जो रूखा हो। सुस्निग्ध कोमल, सुस्निग्ध का तात्पर्य यह है कि जिसमें, जिस भोजन को करने में रस की प्राप्ति जल्दी होती है। कुछ भोजन ऐसे रूखे होते हैं जिसमें रस नहीं होता है। आजकल सबसे अधिक भोजन रूखे खाए जाते हैं, सूखे भोजन खाए जाते हैं। करीब 80% भोजन जो है इस समय सूखे भोजन खाए जाते हैं। सुस्निग्ध भोजन में वो नहीं गिना जाता है। जिस भोजन के साथ कुछ रस हो, जैसे खीर हो, तो उसको सुस्निग्ध भोजन कहा जाता है। खिचड़ी हो तो उसको सुस्निग्ध भोजन कहा जाता है। दलिया हो, जौ का दलिया हो, गेहूं की दलिया हो, दूध वाली दलिया हो, तो ये जो आहार होते हैं वह सुस्निग्ध की श्रेणी में गिने जाते हैं। अब जैसे कि सूखे भोजन आप खा रहे हैं, सूखे भोजन में जैसे कि एकदम सूखा सूखा भोजन आपने बना लिया, सूखी सब्जियां बना लिया, सूखी रोटियां बना लिया, सूखे दाल बना लिए, तो ये जो आहार होते हैं, यह जो आहार होता है वह सुस्निग्ध की श्रेणी में नहीं आता है। इससे क्या होता है कि उतनी अधिक मात्रा में हमारे शरीर को पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं कर पाता है वह भोजन, और वह भोजन जो है हमारे आंतों में जाकर के चिपकता है और आमाशय को बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है। और आजकल सबसे अधिक सूखे भोजन, रूखे भोजन करने के कारण जो है बवासीर आदि रोग, कब्ज आदि रोग होने लगते हैं। तो सुस्निग्ध भोजन से तात्पर्य ये है, सुस्निग्ध भोजन को पहचानना पड़ेगा आपको कि कौन सा सुस्निग्ध भोजन है। दूध है, घी है, मक्खन है, खीर है, खिचड़ी है, ये जो सुस्निग्ध की श्रेणी में आते हैं। मधुर भोजन हो, मधुर का तात्पर्य कि मीठा भोजन, यानी कि गुड़ वाला भोजन नहीं, चीनी वाला भोजन नहीं। मधुर का मतलब कि मन को भाता हो, मन को अच्छा लगे, मन को भावे। और मधुर का तात्पर्य यह है कि थोड़ा सा मीठा भी हो। दो तरह से देखा जाता है मधुर का तात्पर्य, एक तो मीठा से गिना जाता है और दूसरा एक गिना जाता है कि वह मन को जो है भाए, मन को अच्छा लगे। यानी कि जैसे आप भोजन, जैसे मधुर कहते हैं कि कोई आम आदि फल हैं तो उसको खाते हैं तो कहते हैं मधुर फल है ये। कोई कोई भी फल खाते हैं या फल का कोई कुछ और बना, रस बना करके पीते हैं तो बड़ा ही मधुर कहते हैं। कोई सब्जी भी खाते हैं, गाय का दूध पीते हैं तो कहते हैं बड़ा मधुर मधुर सा लग रहा है। तो मधुरता से तात्पर्य ये है। मधुरता से तात्पर्य ये नहीं कि फल मीठा है, आम का जूस बना रहे हैं और उसमें चीनी मिला करके आप उसको मीठा कर रहे हैं और उसका स्वाद ले रहे हैं, तो वो मधुरता की श्रेणी में नहीं आता है और वह अम्लीयता को बढ़ा करके और बीमारियां उत्पन्न करता है। मधुरता से तात्पर्य ये है। और भगवान को, भगवान शिव को अर्पित करके, इसमें भगवान, इसमें लिखा है, बाकी इसमें भगवान शिव का नाम नहीं लिया है, परंतु श्लोक में लिखा हुआ है भुज्यते शिव संप्रीत्यई है। इसलिए कहता हूं कि आप सूत्र को पढ़िए, इस श्लोक को पढ़िए। इस श्लोक में लिखा हुआ है कि भुज्यते शिव संप्रीत्यई है, यानी कि भगवान को अर्पित। किसको अर्पित करे वो? उसके अंदर एक प्रश्न जग जाता है कि अब जो प्रसाद है, जो भोजन करता है, वह किसको अर्पित करे? तो वह इसमें स्वात्माराम जी ने लिखा तो है, परंतु व्याख्याकार ने उसकी व्याख्या यहाँ पे नहीं किया है। तो भगवान शिव को अर्पित करें। कोई भी आप आहार जब लें, जब भोजन करने जाएं, भोजन करने से पहले मंत्र का जरूर उच्चारण करें। मंत्र आदि या प्रार्थना कर लें कि हे प्रभु, ये जो तुमने दिया है भोजन,
इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम ये भोजन मैं न खाकर तुम्हें ही समर्पित करता हूँ। अगर कोई मंत्र नहीं आता है तो मानसिक रूप से यह कल्पना कर लीजिए कि हे प्रभु, ये जो हमें स्वादिष्ट और जो भी भोजन जैसा भी मिला हुआ है, यह भोजन हम आपको समर्पित करते हैं। इस तरह से समर्पण का भाव जागृत करके जो है हमें कोई भी भोजन ग्रहण करना चाहिए। योगी को या साधारण मनुष्य भी इस तरह की भावना करके खाता है भोजन, तो वह भी जो है योग की श्रेणी में धीरे धीरे आने लगता है। और चौथा जो बिंदु है, अपने भोजन अपने आहार का, पूर्ण आहार का चतुर्थांश कम खाए। चतुर्थांश का तात्पर्य ऐसे मान लीजिए जैसे कि आधा पेट भोजन करे, आधा पेट भोजन कर ले और आधा पेट में जो है जल और पानी रखे 50-50% में, यानी कि 25% जो है उसका 25% जो है जल रखे और 25% जो है स्थान वायु के लिए छोड़ दे। इस तरह से योगी को भोजन करना चाहिए, तो उसको मिताहार कहा गया है, उसको मिताहार कहते हैं। अब मिताहार केवल कम भोजन करने को नहीं कहते हैं, भोजन भी देखना पड़ेगा कि आपका भोजन स्निग्ध है, मधुर है कि नहीं है, जल्दी पचने वाला है कि नहीं है, रूखा सूखा तो कहीं नहीं है, गरिष्ठता उत्पन्न करने वाला तो नहीं है। खाने में ही जैसे कुत्ता जो है हड्डी को जैसे चबाता है, वैसे हम लोग भी तो कोई हड्डी की तरह भोजन नहीं चबा रहे हैं। तो रूखे सूखे जो आहार होते हैं वह जो है तामसिकता उत्पन्न करते हैं। तो इस तरह के भोजन को न करके सुस्निग्ध भोजन करें, मधुर भोजन करें और भगवान को समर्पित करके आधा पेट ही भोजन करें। तो इसको जो है मिताहार कहते हैं। अब आप लोगों को ये पूरा कंसेप्ट याद हो जाना चाहिए कि मिताहार जो है किसको कहते हैं। बाकी अब आगे स्वात्माराम जी कहते हैं, अब ये मिताहार बात आ गई तो अब इसमें ये बात आती है कि साधक ये पूछता है कि हम कैसे पहचान करें कि कौन सा स्निग्ध भोजन है, कौन सा कोमल मधुर भोजन है और कौन सा भोजन हमें नहीं करना चाहिए, कौन कौन से आहार हमें नहीं लेना चाहिए, कौन कौन से आहार हमें लेना चाहिए। तो इसके बाद जो है तो सबसे पहले जो उन्होंने अपथ्य की बात कहा है, यानी कि वह भोजन जिसको हम नहीं ले सकते, जिसे हमें योगी को नहीं करना चाहिए भोजन, उसकी सबसे पहले बात कहते हैं। इन्हीं का माइक ऑन है तो वो अपना माइक बंद कर लीजिए। तो कौन सा भोजन हमें नहीं लेना चाहिए इसके बारे में जो है स्वात्माराम जी कह रहे हैं 59वें श्लोक में। पढ़ते हैं इसको, फिर इसके अर्थ को समझेंगे। तो इसमें है कट, वम्ल, तीक्ष्ण, लवण, लवणोष्ण, हरित शाकः, सौवीर, तैल, तिल, सरस, सरसप, मद, मत्स्यान, आजादि, मांसद, धित, क्रकुल, अथकोल, पिंडायक, हिंग, गुल, सुनाद, मपथ्यमाहु। ये है श्लोक है, उन्होंने बताया है। अब इस श्लोक में उन्होंने सबसे पहले लिखा है कटु, इसके तात्पर्य को बता रहे हैं कटु। उसके बाद उन्होंने लिखा है अम्ल, कटु के बाद उन्होंने अम्ल लिखा है, तीक्ष्ण, लवण, उष्ण, हरित शाक, सौवीर, तेल, तिल, सरसप, मद, मत्स्यान, अज आदि मांस यानी कि बकरे आदि का मांस, दधी, तक्र, कुलथ, कोल, मैं जो संस्कृत में लिखा हुआ है मैं उसको पढ़ रहा हूँ, पिंड्याक, हिंगू, हींग, और लहसुन, आदम, अपथ्यम आहु। यह अपथ्य योगी के लिए अपथ्य है, यह योगी को नहीं लेना चाहिए। इतने जो खाद्य पदार्थ बताए हैं स्वात्माराम ने, उन सभी
खाद्य पदार्थों को योगी को नहीं लेना चाहिए। वह अब आपको कटु क्या है, कटु किसको कहते हैं? कटु नाम तो सुने होंगे। जैसे हम भोजन करते हैं तो भोजन में 6 रस होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय, कड़वा, है ना। तो ये 6 रस होते हैं। तो उन 6 रसों में कह रहे हैं कि जो कड़वा, कटु, कटु का मतलब जैसे करेला आदि को कटु कहा जाता है, ठीक है। करेला आदि जो होती है वह कटु की श्रेणी में गिनी जाती है। फिर अम्ल, अम्ल मतलब खट्टा, इमली आदि को अम्लीय फल माना जाता है, तो ये भी योगी को नहीं लेना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। तीखा, तीखा, तीखा किसको कहते हैं? मिर्च आदि को तीखा कहते हैं, जिसमें हरा मिर्च हो, लाल मिर्च हो, ये तीखे इसको तीखा कहा जाता है। फिर नमक, लवण, लवण यानी कि नमकीन, अधिक मात्रा में नमक भी नहीं खाना चाहिए। यहाँ पे तो नमक भी मना कर रहे हैं योगी के लिए कि योगी को नमक नहीं खाना चाहिए। फिर आगे कह रहे हैं गरम, कोई भी गरम पदार्थ, गरम आहार नहीं लेना चाहिए। फिर हरी साख, हरी जो साख है, पत्तों का साग जिसको कहा जाता है, वह नहीं लेना चाहिए। खट्टी भाजी, खट्टी भाजी मतलब खट्टे जो भाजियाँ आती हैं, कुछ खट्टे जो सब्जियां आती हैं, उनको नहीं खाना चाहिए। फिर तेल, तेल में फिर उन्होंने तेल की बात कहा है। और फिर तिल, तेल में तिल, सरसों का तेल, ये दोनों तेल का उन्होंने उसको मना किया है कि तिल और सरसों का तेल न खाएं, क्योंकि ये गर्म प्रवृत्ति में दोनों तेल आते हैं, इसलिए शायद उन्होंने इसको मना किया है। फिर उन्होंने मद यानी कि मदिरा, जो नशा आदि करते हैं, कुछ ऐसे योगी होते हैं जो नशा आदि करते हैं। नशा जैसे कि कोई गांजा पीता है, कोई भांग खा के सो जाता है, तो कहते हैं कि भगवान शिव का हम प्रसाद। आज इसी तरह देखिए, आज हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या ये आ गई कि जितने भी अपने आप को भगवान शिव का भक्त कहते हैं, नाथ परंपरा का जो भक्त कहते हैं, वो गलत कहते हैं, वो भटके हुए साधु हैं। क्योंकि यहाँ पे स्वात्माराम जैसी योगी ये कह रहे हैं कि ये सारी चीजें, जो योगी होता है, जो योग का अभ्यासी होता है, उसको नहीं करना चाहिए। अब ये जो प्रचलित है चिलम चढ़ा के और धुआं उड़ाते रहते हैं, वो तो तंत्र के शास्त्रों में है ही नहीं है, उसका तो वर्णन ही नहीं है तंत्र के शास्त्रों में, या हठ योग के शास्त्रों में तो इसका वर्णन ही नहीं है। तो ये जो है, जो मद का मतलब मदिरा का जो पान कुछ करते हैं, जो नागा साधु होते हैं, या फिर अन्य जो मैंने देखा है चिलम बड़ा पीते हैं वो लोग, गांजा पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, धुआं उड़ाते रहते हैं, तो ये जो है शायद ये योगियों के लिए वर्जित है, और ये लोग पीते हैं, तो ये समझिए कि वो सच्चा योगी नहीं है। फिर आगे कह रहे हैं कि मछली और बकरे आदि का मांस भी नहीं खाना चाहिए। कुछ योगी ऐसे हैं जो मछली और बकरे आदि का मीट मांस खाते हैं। फिर दही, योगी को दही भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें जीव आदि रहते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा मना किया है। फिर छाछ भी नहीं पीना चाहिए, कह रहे हैं कि छाछ भी नहीं पीना चाहिए योगी को। कुल्थी, कुल्थी एक दाल होती है, जैसे तुअर की दाल है, मसूर की दाल है ना, मूंग की दाल है, ऐसे ही कुल्थी एक दाल होती है जो पहाड़ों में ज़्यादा हुआ करती है, बहुत ही गर्म दाल होती है ये। कहते हैं कि अगर इसको खाया जाए तो शरीर के अंदर कैसा भी जमा पत्थर हो, जिसको पथरी आदि एक रोग है, तो वह पथरी जो है इस दाल को खाने से गल जाती है, इतना गर्म होता है ये दाल। फिर कोल, कोल यानी कि बैर, बैर जो होता है ना, बैर एक फल होता है, तो ये भी योगी को बैर आदि फल नहीं खाना चाहिए। फिर खल्ली, फिर उन्होंने एक खल्ली नाम दिया है, कोल, हींग, खल्ली एक है, ये भी कुछ खाने वाला पदार्थ है, हमें नहीं पता है कौन सा है। और फिर हींग, हींग तो सबको पता है, हींग आदि भी नहीं खाना चाहिए। और लहसुन तो लगभग 50% लोगों के घरों में नहीं खाते हैं लोग, कहीं पे खाते हैं लोग। ऐसा है भारत में कि जो
कुछ स्वामीनारायण परंपरा से जो जुड़े हुए हैं, गायत्री परिवार से जो जुड़े हुए हैं, वो लोग लहसुन आदि नहीं खाते हैं। और भी सनातन परंपरा में बहुत से ऐसे लोग हैं, या हठ योग को मानने वाले जो योगी भी हैं, वह भी लहसुन प्याज आदि का सेवन नहीं करते हैं। तो इस तरह से ये जो है, ये इन वस्तुओं को योगी को नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, हमारे भोजन में 6 रस होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय, है ना। तो ये जो है, ये भोजनों में, उसमें जो है सबसे हर जगह कड़वा मना होता है, अम्ल खट्टा मना होता है, तीखा और नमकीन। ये 4 पदार्थ योगी को नहीं खाना चाहिए, और इन 4 पदार्थों से बने हुए आहार भी नहीं लेने चाहिए, जिसमें कड़वा हो, कटु हो, जिसमें खट्टा ज़्यादा हो, जिसमें तीखा ज़्यादा हो और ज़्यादा नमक हो, वह पदार्थ, या नमक तो उन्होंने नमक को भी मना कर रहे हैं। तो इस पदार्थ पे योगी विशेष ध्यान दे कि ये हमें कटु का मतलब करेला, कड़वा जो होता है ना, करेला आदि का जैसा स्वाद होता है, वह कटु की श्रेणी में आता है। हाँ, योगी को वो नहीं खाना चाहिए, हठ योगी को नहीं खाना चाहिए, ठीक है। डायबिटीज आदि वाले रोगी खाएं, ठीक है ना। नहीं, वो एक, जब आप सामान्य जीवन जी रहे हैं तो उसके लिए है, और जब आप योगी का जीवन जिएंगे तो उसके लिए नहीं है ये, ठीक है। जब योग साधना आप करेंगे, ठीक है, वो उसकी बात जी, नहीं लेना चाहिए, उस समय नहीं लेना चाहिए, योग साधना करते हुए नहीं लेना चाहिए। जब आप योग साधना करने जाते हैं तो नहीं लेना चाहिए। ये सब बाधक तत्व है, पथ्य पदार्थ हैं। वह मैं नहीं कह रहा हूँ, ये योगियों की परंपरा जो है, भगवान शिव से जो चली आ रही परंपरा है, और स्वात्मा राम के द्वारा ये रचित है। और ये बात स्वात्मा राम जी लिख रहे हैं अपने हठ योग प्रदीपिका में, और वो यह कह रहे हैं कि ये चीज़ नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? कि करेला भी जो है, उसका जो रस होता है वह भी हमारे शरीर को प्रभावित करता है। कटु जो होता है, कटु से जो हमारे शरीर में रस बनता है, देखिए हमारे शरीर में क्या क्या होता है कि जो हम भोजन करते हैं, सबसे पहले उससे रस बनता है, रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र ऐसे निर्माण होता है। तो ये क्या करता है कि जैसे ही रस बनता है, रस से रक्त बनता है, रक्त जाकर के हमारे शरीर में रज और तम गुण को बढ़ा देता है, ठीक है। तो ये जो है, ये जितने पदार्थ आपको बताए गए हैं, इनसे जो है रज और तम गुण दोनों बढ़ते हैं, ठीक है। सात्विक गुण नहीं बढ़ते हैं। इसीलिए इन सभी जितने भी पदार्थ आपको बताए गए हैं, इन पदार्थों को अपथ्य की श्रेणी में माना गया है। क्योंकि जितने पदार्थ बताए हैं आपको, इन सभी से कुछ से तो तमोगुण बढ़ता है, जैसे कि रजोगुण इन तीनों चारों से बढ़ता है, सबसे अधिक रजोगुण बढ़ जाता है। जब रजोगुण बनता है, बढ़ जाता है, तो आप आसन में आपको स्थिरता नहीं आ सकती है। आसन में आप बहुत देर तक नहीं बन सकते हो। आप चंचल मन एकदम बहुत तीव्र गति से दौड़ने लगता है, कभी एकाग्र नहीं होता है। इसीलिए रजो और तमोगुण को कंट्रोल करने के लिए इतनी गहराई में जाकर के इनको खोज खोज करके आपके सामने लिखा गया है, ये बताए हैं। अब आप अपने जीवन में शोध करें तो पता ही नहीं लगा पाए। कितना ऋषियों ने खोज किया है इसके बारे में, कि ये पदार्थ वास्तव में खाने के बाद जो है, हमारे शरीर में मन को चंचल बना देते हैं, मन को विचलित बनाए रखते हैं। हमें पता नहीं होता है, केवल ये स्वाद देते हैं। और देखिए, 4 ही जो है रस व्यक्ति ज़्यादा खाता है। क्या खाता है? कटु ज़्यादा खाता है, अम्लीय ज़्यादा खाता है, तीखा ज़्यादा खाता है, और नमकीन ज़्यादा खाता है। यह 4 पदार्थ व्यक्ति सबसे अधिक खाता है। और इसीलिए आज व्यक्ति का पूरा चित्त, मन, एकाग्रता पूरी तरह से भंग है और बिगड़ी हुई है। वह कहते हैं कि मधुर और स्निग्ध भोजन ही आप लीजिए। बाकी इसमें जो है तमोगुण को जो बढ़ाने वाला जो पदार्थ है, वह है मद है, मछली है, बकरे आदि का जो मांस है, वह तमोगुण को बढ़ा देता है। यानी कि आपके अंदर तंद्रा और राक्षसी प्रवृत्ति को उद्वेलित कर देता है, जगा देता है। मनुष्य जन्म में भी आपके अंदर जो है राक्षस की तरह, जानवर की तरह, पशु की तरह एक्टिविटी दिखने लगती है, सोच बनने लगता है, विचार बनने लगता है, उस तरह की भावनाएं उत्पन्न होने लगती है।
तो कहते हैं ना कि जैसी मति होती है वैसी व्यक्ति की गति हो जाती है। गति मतलब जैसी व्यक्ति सोचता है वैसा ही क्रिया कर देता है। तो कोई कोई व्यक्ति को देखिएगा, जब उसके अंदर तामसिक गुण बढ़ता है तो वह किसी की हत्या कर देता है, और वह तामसिक गुण कुछ क्षणों के लिए आता है। वह कैसे आता है कि वह हमारे रक्त के माध्यम से आता है। जैसे हम जो भोजन लिया, तामसिक भोजन लिया, वह उसका रस बना, रस से रक्त में गया, और रक्त जो है सीधे जब हमारे हृदय में पहुंचाता है और ब्रेन आदि तक वो जब रक्त पहुंचता है तो सीधे अपने अनुसार वह व्यवहार करता है जाकर के, और व्यक्ति वहां से जिस तरह का भोजन किया रहता है वही सोच उसके अंदर उत्पन्न होती है। और व्यक्ति ये सोचता है कि मैं तो ये सोचा ही नहीं था, पता नहीं कहाँ से मेरे अंदर विचार आ गया। मैं बहुत से ऐसे अपराधियों से मैं जेल में एक बार करवाने का मौका मिला था मुझे, तो मैंने उनसे पूछा भी था, तो बोले कि हम 2 मिनट में सब घटना हो गई, मेरे अंदर ऐसा भाव नहीं था कि मैं किसी की हत्या करूं। तो मैंने पूछा उनसे कि पहले ऐसा विचार आया था? बोला कभी नहीं विचार आया था, मैंने ऐसा कभी सोचता ही नहीं था कि मैं किसी को मार सकता हूं। और 2 मिनट में जो ये घटना घटित हो गई और उस व्यक्ति की मैंने हत्या कर दिया। वो जानते हैं कैसे होता है? वह जो है रक्त के माध्यम से हमारे मन की जो जो मस्तिष्क है वहां पे वो रक्त पहुंचता है, और हमें हमारे रजो और तमो गुण को बढ़ा करके हमसे वो क्रिया करवा देता है जिस भोजन को हम खा करके आए होते हैं। और वो कुछ न कुछ तो प्रारब्ध भी कार्य करते हैं, कुछ संस्कार भी कार्य करते हैं, ये सब मिल करके सब कार्य करवा देते हैं। अब इसमें से किसी न किसी को जब तक आप कमजोर नहीं करेंगे तब तक आप इस मनुष्य जीवन को सफल नहीं बना पाएंगे। इसलिए आपके हाथ में आहार को शुद्ध करना है। आप आहार को शुद्ध कर सकते हैं, आहार को आप लोग ठीक कर सकते हैं, आपके हाथ में है आहार को ठीक करना, ये ध्यान रखिएगा। बाकी और कुछ नहीं जी। मीठे का तात्पर्य दूसरा है। मीठे का तात्पर्य 2 तरह से बताया आपको, वो मधुर का जो तात्पर्य है वो अलग है, अभी बता रहा हूं आगे वाले सूत्र में। 60वां जो है शुद्ध श्लोक है, भोजनम भोजनम हितम विद्यात पुनरप्यु श्रीकृतम रुच्छम अति लवण अम्ल युक्तम कदस नशा कोत्कटम वर्ज्यम। यानी कि पुनरपि उष्णीकृत रुच्छम, यानी कि पुनः भोजन को गर्म किया गया। भोजन जो आजकल क्या करते हैं लोग, एक बार भोजन बनाते हैं, फ्रिज में स्टोर कर देते हैं, उसे कुछ घरों में तो मैंने देखा है 3-3 दिन खाते हैं, एक हफ्ते तक एक बार खाना बना के रख देते हैं, कहते हैं कि झंझट कौन पाले। और कुछ लोग तो सुबह बना करके रख देते हैं, दोपहर में भी खा लेते हैं, शाम को भी खा लेते हैं। तो ऐसा भोजन तो चाहे सामान्य व्यक्ति हो चाहे योगी व्यक्ति हो, किसी को नहीं खाना चाहिए। वाग्भट आदि जो आयुर्वेद के शास्त्र हैं उसमें कहा गया है कि केवल आपको जो है भोजन जब बनाएं तो भोजन जो है ऐसा भोजन हो कि आप बनाते हैं तो उसको 45 मिनट के अंदर ही खा लें। 45 मिनट के बाद वो भोजन निषिद्ध कोटि में चला जाता है, उस भोजन को फिर नहीं करना चाहिए। और लोग जो है उसको एक बार बना करके 3-3 बार 4-4 टाइम खाते हैं उसको लोग। तो इस तरह का बार बार गर्म करके एक बार आपने बना दिया है भोजन तो उसे दोबारा मत करिए, फिर उसमें से जो तत्व होता है पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, इसका विशेष ध्यान दीजिए। फिर जो है रूखा भोजन, जो रूखा हो, ठीक है ना, रूखा का तात्पर्य जिसमें कि कोई रस ना हो, सूखा भोजन जिसको कहते हैं, ड्राई भोजन जिसको कहते हैं। आजकल लोग जाते हैं तो ड्राई भोजन ही, फास्ट फूड, जो सारे फास्ट फूड जितने बनते हैं सब ड्राई में बनते हैं, तो उसको वह रूखा भोजन की श्रेणी में आता है। तो उसको भी मना कर रहे हैं कि उसको नहीं खाना चाहिए। अधिक नमक वाला, यानी कि क्या है, अति लवणम, अधिक लवण वाला भी जो आहार है, जैसे नमकीन है, वेफर है, ये मिक्सर है, ये सारे नमकीन जो आते हैं ये सारे नमकीन नहीं खाने चाहिए। देखिए नमकीन का ऐसा है कि नमकीन में आजकल टार्टरिक अधिक मात्रा में मिलाया जाता है कि जिससे जैसे ही जीभ पर जाता है उस जीभ की मांग तुरंत बढ़ती चली जाती है, व्यक्ति उसको अधिक मात्रा में खा लेता है। और उसमें हींग आदि का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है
केमिकल आदि, प्रिजर्वेटिव और टार्टरिक आदि रासायनिक पदार्थों का उपयोग करने से व्यक्ति जो है उसके प्रति ज़्यादा आकर्षित होता है और उसको अधिक मात्रा में ज़्यादा खा लेता है। इसलिए जो है नमकीन जो है खाने में तो स्वाद देता है, परंतु आंतों के लिए, अमाशय के लिए बहुत ही बड़ा दुश्मन है, इनके लिए बहुत ही खतरनाक है। और आगे कह रहे हैं कि खटाई वाला, खट्टी चीजें, जैसे आजकल पानी पूरी लोग बहुत खाते हैं, उसमें भी टार्टरी की मात्रा बहुत होती है, क्योंकि इमली आदि तो मिलती नहीं है अच्छी वाली, और वो लोग इमली उमली की जगह जो है टार्टरी को उसमें मिला करके पानी पूरी में खूब बेचते हैं, लोग बहुत खाते हैं, समझते ही नहीं कि मैं क्या खा रहा हूं। अपथ्यकारक तथा उत्कट यानी कि वर्जित शाक युक्त भोजन अहितकर है। अति लवण युक्तम कद सन शाकोत्कटम वर्ज्यम, यानी कि शाक युक्त भोजन अहितकर है, अतः इन्हें नहीं खाना। शाक मतलब जो पत्तेदार जो सब्जियां आती हैं आजकल जो है, जैसे कि बिना मौसम में भी आप जाइए दुकानों पे तो पालक भजिया और मेथी भजिया आपको बिना मौसम के भी खाने को लोग दे देते हैं। बिना मौसम उनका नहीं रहता उन पालक मेथी का, तो उसको भी उगा करके उसकी पत्तियों को सुखा करके लोग खिलाते रहते हैं। तो इस तरह के भी साग आदि को व्यक्ति को नहीं खाना चाहिए, ये विशेष ध्यान दीजिए, ठीक है। ये गर्म किया हुआ भोजन तो कभी खाना ही नहीं चाहिए, कभी भी किसी को नहीं खाना चाहिए, किसी को खिलाना भी नहीं चाहिए। वह तामसिक भोजन की श्रेणी में गर्म भोजन आता है, ठीक है। गर्म भोजन जो है राक्षसी प्रकृति को उत्पन्न करता है हमारे अंदर, ध्यान रखिएगा। फिर जो है रूखा भोजन जो है व्यक्ति के अंदर क्रोध को उत्पन्न करता है, व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या को उत्पन्न करता है, व्यक्ति के अंदर जो है तामसिक गुण को बढ़ा देता है। ईर्ष्या, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब ज्यादा उत्पन्न करता है। अधिक नमक वाला व्यक्ति खाता है तो उसका हृदय जो होता है वह उतना अच्छी तरह से कार्य नहीं करता है, हृदय पे बहुत अधिक लोड पड़ता है और हृदय जो है पंपिंग करने में उसको काफी कठिनाई आती है और सभी नस नाड़ियों तक वह रक्त को नहीं पहुंचा पाता है अगर नमक अधिक मात्रा में खाता है तो। नमक अगर आपने दे दिया तो आप हृदय से नहीं कनेक्ट हो पाते हो, ध्यान रखिएगा। नमक जो है हृदय का सबसे बड़ा दुश्मन है कहा जाता है, और इसीलिए सारे के सारे योगी जो है नमक को योग साधना करते हुए नमक को छोड़ देते हैं। नमक खाने से क्या होता है कि व्यक्ति जो है अपने अंदर जो आत्मा, कहा जाता है कि आत्मा का स्थान जो है हृदय के पास है, हृदय में है, तो हृदय से ही कनेक्ट होना होता है, हृदय चक्र को ही जागृत करना पड़ता है। तो इन चक्रों को दूर, जो दूरियां बनाता है वो नमक बनाता है। तो इसलिए नमक नहीं खाना चाहिए, क्योंकि शरीर जब चल रही है, शरीर से ही जब सब कुछ प्राप्त करना है हमें, तो शरीर को क्यों ना व्यवस्थित किया जाए, शरीर को क्यों ना सही रूप से चलाया जाए, शरीर के जड़ में ही क्यों ना अच्छी तरह से पानी दिया जाए कि जिससे वो सुचारू रूप से काम करे। तो ये जो है नमक अधिक मत दीजिए शरीर को। एक दिन में एक व्यक्ति को 5 ग्राम से अधिक नमक नहीं खाना चाहिए, पूरे दिन का क्वांटिटी बता रहे हैं आपको। जितने भी आजकल कोलेस्ट्रॉल हो रहे हैं, हार्ट ब्लॉकेज हो रहे हैं, ब्रेन हेमरेज हो रहे हैं, बीपी हो रहा है, हार्ट अटैक आ रहे हैं, ये सब नमक के कारण है। और दूसरा चीज क्या है कि ये जो नमक, जो रिफाइंड, जितने भी कंपनियां रिफाइंड नमक बेचती हैं उसमें 17 प्रकार के जहर होते हैं। जो चीनी में जहर होते हैं वही नमक में जहर होता है। इसीलिए आप जब नमक खाएं तो सेंधा आदि जो प्राकृतिक नमक है, या फिर इधर जो है गुजरात में जो नमक बनता है कूड़ा आदि में, इधर खारा घोड़ा आदि में जो नमक तैयार होता है नेचुरल तरीके से, उस नमक को धो करके, साफ करके, पीस करके उसका सेवन करें। पहले प्रचलित था कि ऐसे गोल गोल ढेली में जो नमक बनता था उसको गांव में लोग पीस पीस करके खाते थे। तब कोई किसी को बीमारियां नहीं थी, कोई किसी को अर्थराइटिस नहीं था, घुटने की तकलीफ नहीं थी। परंतु जब से ये रिफाइंड नमक आ गया तब से, रिफाइंड नमक का इतिहास बहुत खतरनाक है, शायद इसको मैं इसमें नहीं बता पाऊंगा क्योंकि इसमें समय का मुझे अभाव है। नहीं तो नमक का इतिहास आपको बता दूं तो आप नमक से थोड़ा परिचित हो जाते, परंतु समय नहीं है मेरे पास, इसको कभी दूसरे विषय में लेंगे। केवल ये आप ध्यान दीजिए कि नमक को, रिफाइन आदि जो नमक हैं उन रिफाइन आदि नमक को न उपयोग करें। ब्लैक सोल्ट वो भी प्रोसेस करके बनाया जाता है,
उसको भी खाना चाहिए, परंतु अधिक मात्रा में नहीं सेवन करना चाहिए। ठीक है ना। उसको जैसे पाचक आदि बनाना हो तो तब उसको अच्छा ऐसा करिए, आप नोट कर लीजिए, सब क्लास के अंत में सब पूछे, प्रश्न को नोट करते रहिए आप लोग, क्लास के अंत में पूछिए। तो ये जो नमक है, यह नमक में भी करीब कई प्रकार के नमक होते हैं, 5-7 प्रकार के नमक होते हैं। उन नमक का सेवन करना चाहिए, परंतु सबसे शुद्ध अगर कोई नमक है तो वह है सेंधा नमक। और उसके बाद जो आता है, ये जो नेचुरल नमक आता है, समुद्री नमक का उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज जो है, एक काला नमक जो आता है, काला नमक का भी सेवन करना चाहिए। ये भी पाचन तंत्र को अच्छा करता है, परंतु योगी के लिए वर्जित है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, अब हम आते हैं अगले विषय पे, अगले श्लोक पे। और शाक युक्त भोजन अहितकारक है। शाक युक्त जो भोजन होता है, जो पत्तेदार भोजन होते हैं, जिसको लोग तल करके खाते हैं, जो भजिया आदि बना करके खाते हैं, तो इसका तात्पर्य यही है कि शाक युक्त यानी कि जो पत्तेदार जो भोजन आते हैं, उनको जो तल करके जो लोग खाते हैं, पकौड़ा आदि बना के खाते हैं, बेसन आदि में जो तल करके खाते हैं, उसके लिए वर्जित है कि ऐसे भोजन इस तरह से नहीं करना चाहिए। ठीक है। अब आगे जो है 61वें श्लोक में करते हैं, वहनी स्त्री पथिक सेवा नामादौ वर्जनम आचरेत। यानी कि योगाभ्यास के प्रारंभ में ही अग्नि का सेवन, स्त्री का संग तथा लंबी यात्रा इन्हें छोड़ देनी चाहिए। अब इसमें ये कह रहे हैं कि योगाभ्यास जब प्रारंभ करे योगी, तो योगी जो, इसलिए उन योगियों को इंगित करके कह रहे हैं कि जो जंगल आदि में सेवन रहते हैं, तो जंगल आदि में जब रहते हैं तो उन्हें ठंडक आती है। तो कुछ योगी ऐसे आदि हुआ करते हैं कि वह जो है अग्नि आदि जला करके वहां बैठ करके हाथ पैर सेका करते थे। तो उनको कहा है कि इससे आलस आती है, इससे प्रमाद आता है, इससे शरीर में और विकृतियां आती हैं। तो आप लोग भी जब साधना करें, तो जैसे ठंड का मौसम है, तो उस समय जो हीटर आदि का उपयोग न करें। बहुत अधिक जो है कंबल आदि जो है, आज रजाई वजाई अपने शरीर पर ढक करके गद्दे आदि पे इस योगाभ्यास की शुरुआत न करें। आज के समय में तो बहुत अधिक जो हीटर लोग जलाते हैं, इसको वर्जित करना चाहिए। तो हीटर आदि जला करके रूमों में न रहें, इससे नसें सूखती हैं। हमें लगता है कि गर्मी हो रही है, परंतु हमारे शरीर के लिए वह कैंसर आदि रोगों का कारक होता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो पहले प्राचीन समय में अग्नि जलती थी, आजकल हीटर जल रहे हैं, तो उसको वर्जित करना है, उसको नहीं करना है। फिर जो है अग्नि का सेवन, फिर स्त्री का संग व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। जो योगी साधक है, चाहे पुरुष चाहे स्त्री हो, तो भी उसे पुरुष का संग नहीं करना चाहिए, या स्त्री हो या पुरुष हो तो उसे स्त्री का संग नहीं करना चाहिए। इस समय ब्रह्मचर्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये जो है संग से जो है बहुत बाधाएं उत्पन्न होती हैं। व्यक्ति विचलित हो जाता है और अपने मार्ग से वो बहुत जल्दी हट जाता है, फिर वो साधना को प्राप्त नहीं हो पाता। इसलिए यहाँ पे स्त्री का संग पुरुष और स्त्री दोनों के लिए कहा है, केवल स्त्री के लिए नहीं कहा है, ये ध्यान रखिएगा। लंबी यात्रा इन्हें छोड़ देना चाहिए, और लंबी यात्रा करना, दूर दूर तक जाना,